जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के एक खबर आई है। उस खबर को हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड स्पेशल शिक्षक टीचर भर्ती और इसमें वाइस प्रिंसिपल जो वाइस उप प्रधानाचार्य होते हैं उनकी भर्ती, नए पदों पर भर्ती आने की सूचना है। सारी की सारी सूचना को हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। कुछ पदों में डीपीसी होगी, यानी कि उनको प्रमोट कर देते हैं ना, जैसे भाई थर्ड ग्रेड वालों को फिर पदोन्नति करके सेकंड ग्रेड में कर देते हैं, सेकंड ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड में बना देते हैं, इस प्रकार से। और जो स्कूलें हैं, जो माध्यमिक शिक्षा स्कूल थी वो उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बदल दी गई है, तो उसमें फिर फर्स्ट ग्रेड के नए पदों पर भर्ती आएगी। और जो वाइस प्रिंसिपल हैं, उप प्रधानाचार्य हैं, उनकी भी नए पदों पर भर्ती करवाने की मांग की गई है। सारी की सारी चर्चा हम करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस भर्ती की सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। क्या खबर आई है? राजस्थान अध्यापक भर्ती 2024 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रिंसिपल और स्पेशल श्रेणी टीचर भर्ती ताजा खबर आई है। इस खबर को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, 1% भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है इसी वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से इसको देखते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले सहित सभी बकाया पदोन्नति करने की मांग। यानी कि एक तो जो थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं इनके तबादले भी करने हैं भाई, ट्रांसफर भी करना है। ठीक है, टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र में ट्रांसफर भी किए जाएंगे। जो भी थर्ड ग्रेड के टीचर लगे हुए हैं, काफ़ी सालों से ऐश कर रहे हैं भाई, अपने खुद के तहसील में ही लगे हुए हैं, उनका ट्रांसफर वगैरह करने की भी मांग की गई है, जिससे भाई थोड़ा ओड़ा सोड़ा करोड़ ने। हाँ, सभी बकाया पदोन्नति करने की भी मांग की गई है। जो भी बकाया डीपीसी बच रही है, ठीक है ना, उसको भी आप पूरा करो, ये भी मांग की गई है। थर्ड ग्रेड के जो टीचर हैं उनको सेकंड ग्रेड में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा, तो ट्रांसफर अपने आप ही हो जाएंगे। भाई 5वीं तक की स्कूल है, गांव में लगा हुआ है टीचर पिछले 3-4 साल से। अब उसको जब सेकंड ग्रेड में देंगे तो सेकंड ग्रेड के लिए तो 8वीं 10वीं को पढ़ाना पड़ेगा ना, तो वो तो बड़ी स्कूल में जाएगा। बड़ी स्कूल दूर है तो दूरी ट्रांसफर होगा। अगर कोई सेकंड ग्रेड में है, मान लो 10वीं तक पढ़ा रहा है, 8वीं तक पढ़ा रहा है, तो वो फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाएगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूर है तो दूरी मिलेगी उसको, तो इस प्रकार से फिर वो तबादला वगैरह अपने आप ही हो जाएगा। ये चीजें हैं। अच्छा जी, और ये जो न्यूज है, ये खबर है, आपको ये खबर कहां पर मिलेगी साथियों? ये मिलेगी आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें आती हैं सभी की सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। सभी भाई बहन टेलीग्राम से अवश्य जुड़े, ताकि आपको जो भी प्रूफ है वो वहां पर मिल जाए। अच्छा जी, शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन, इसके प्रदेशाध्यक्ष कौन है? मोहर सिंह सलावद। ये अगुवाई में मंगलवार को सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन लाल जी दिलावर के नाम जयपुर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर राजस्थान की अतिरिक्त निदेशक हैं प्रतिभा देवटिया, उनको ज्ञापन सौंपा है। किसने सौंपा है ज्ञापन? शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हैं साथियों मोहर सिंह जी। ये मोहर सिंह जी हैं, ये मोहर सिंह जी ने ज्ञापन सौंपा है। किनको दिया है ज्ञापन? ज्ञापन दिया है जयपुर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर राजस्थान की अतिरिक्त निदेशक हैं प्रतिभा देवटिया। यह एक महिला जी हैं, इनको इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। प्रदेशाध्यक्ष ने किसके नाम से? सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम से सौंपा है। अच्छा जी, टीएसपी व नॉन टीएसपी क्षेत्र के सभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले जल्द करो।
इनका मतलब ये हुआ कि साहब जल्दी से जल्दी इनके तबादले कर दो जो भी थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं। ठीक है साहब, डीपीसी भी जो शेष डीपीसी बची हुई है उसको भी पूरा करो। 2021-22 की डीपीसी दिसंबर 2022 में हुई थी, उसके बाद कोई डीपीसी नहीं हुई है। ठीक है जी, तो 2022 की डीपीसी बच रही है, 23 की बच रही है, 24 की बच रही है। ये 3-4 साल की डीपीसी बाकी है, इसको पूरा करने की कोशिश करें, ऐसी भी मांग की गई है। आगे की बात करें, प्राचार्य व नवसृजित उप प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती करने की कृपा करें। यानी कि इनका यह कहने का मतलब है कि नवसृजित करो भाई, नई भर्ती निकालो साहब। यानी कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर को अगर आप यहां पर वाइस प्रिंसिपल बना देते हो तो फिर एक सब्जेक्ट का वो बहुत ही अच्छा खासा प्रख्यात जानकार है, तो वो सब्जेक्ट फिर कौन पढ़ाएगा, फिर उसके लिए नए जो है भर्ती निकालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा यही होगा कि एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बहुत अनुभवी होता है और बहुत कम मिलते हैं, समझ रहे हो, बहुत अच्छे खासे जो प्रधानाचार्य होते हैं, ये व्याख्याता होते हैं, ये बहुत अच्छे कम मिलते हैं, समझ रहे हो ना। एक ही सब्जेक्ट का इतना अच्छा नॉलेज, मान लो हिस्ट्री का लेक्चरर है और उसको बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब उसको आप प्रिंसिपल बना दोगे तो वो इतना अच्छा पढ़ाता था वो नहीं पढ़ाएगा ना, प्रिंसिपल बन जाएगा वो, तो फिर वो बच्चे जो हैं बहुत कमज़ोर होते चले जाएंगे हिस्ट्री में, समझाने का तरीका नहीं औरों को, नए आएंगे जिनको। तो इसलिए इन्होंने ये कहा है कि आप लेक्चरर को जो है यहाँ पर नहीं करें वाइस प्रिंसिपल के पद पर, उसको डायरेक्ट नवसर्जित नई भर्ती निकालो साहब, उप प्रधानाचार्य की, प्रिंसिपल की नई भर्ती निकालो, 50% पदों पर सीधी भर्ती निकाली जाए, ये इनकी मांग है। तो ये भर्ती आएगी तुम्हारी 50% पदों पर आने वाली है। ठीक है, जितने भी पद हैं उसके आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और आधे पदों पर डीपीसी हो जाएगी। ठीक है जी, ये है वाइस प्रिंसिपल के पद जिस पर भर्ती आने वाली है। जैसे ही सूचना मिलेगी हम आपको सूचित कर देंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की 4 सत्रों की पदोन्नति करने की मांग की गई है। थर्ड ग्रेड में कम से कम 16,000 पद ऐसे हैं जिनकी पदोन्नति सेकंड ग्रेड में की जाएगी। 16,000 जो भी शिक्षक लगे हुए हैं थर्ड ग्रेड में, उनको सीधा सेकंड ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। ठीक है जी, और इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के जो टीचर हैं कम से कम 12,000 मान के चलो, उनको फर्स्ट ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा। यानी कि सेकंड ग्रेड के जो टीचर हैं उनको फर्स्ट ग्रेड में लगा दिया जाएगा, ऐसे डीपीसी हो जाएगी। ठीक है साहब। अच्छा, अब ये भी मांग की गई है, विशेष शिक्षा में स्पेशल शिक्षा शिक्षक थर्ड ग्रेड जो शेष रहे पद हैं उन पर जल्द नियुक्ति देने की मांग की गई है। ये जो स्पेशल टीचर की भर्तियां निकलती हैं, जो स्पेशल बीएसटीसी करते हैं, वो थर्ड ग्रेड में लगते हैं। ठीक है, तो वो जो हैं गूंगे बहरे जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए ऐसे टीचर लगाए जाते हैं। स्पेशल बीएसटीसी और स्पेशल बीएड इसीलिए की जाती है ताकि उनको पढ़ाने के लिए फिर वो जो भर्ती निकल है उसमें वो ही टीचर लगते हैं जिनके पास स्पेशल बीएसटीसी या स्पेशल बीएड होती है, सामान्य वाली नहीं मान्य होगी यहाँ पर। तो इसमें जो भर्ती निकलती है, ये थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी भर्तियां निकलती हैं, थर्ड ग्रेड की भर्ती निकलती है राजस्थान में, उसमें कुछ पद स्पेशल टीचर के भी होते हैं, तो उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। बाकी बचे हुए पद हैं जो, कुछ को तो दी गई है लेकिन कुछ पद बाकी रह गए हैं जिनका भाई कुछ मामला अटका हुआ था, उनको भी जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की गई है कि जो बाकी के पद बचे हुए हैं जिनको पहले से ही क्लियर नहीं किया गया था उनको अब क्लियर कर दीजिए साहब, उनकी भी नियुक्ति दे दीजिए। नई भर्ती की सूचना नहीं है, जैसे ही नई भर्ती की सूचना मिलेगी स्पेशल टीचर की, वो भी हम आपको जल्दी सूचना दे देंगे। ठीक है जी, अब तो जो खाली पद बचे हुए हैं उन पर इनकी नियुक्ति की जाएगी जो पहले से वहां पर पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है साहब, इनकी वेटिंग लिस्ट वगैरह निकाली जाएगी और इनको वहां पर लगाया जाएगा। ठीक है साहब, ये मांग की गई है। इन सभी मांगों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार के पास इसको कौन पहुंचाएगा, इसको साहब ये पहुंचाएंगी, क्या नाम है इनका, प्रतिभा देवटिया। ये जो हैं ये जयपुर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर राजस्थान की अतिरिक्त निदेशक हैं। तो ये इनकी मांग को सरकार के तक पहुंचाने का काम करेंगी। अतिरिक्त निदेशक प्रतिभा देवटिया ने संघ की सभी मांगों का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाने का आश्वासन दे दिया है कि ठीक है साहब, किनको दे दिया है, प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह जी को, जो क्या है शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो इनकी जो भी मांगे
थी यहाँ पर, इन सभी को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाल ली है किसने? प्रतिभा देवटिया ने। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, हम आपको आश्वासन देते हैं कि इन सभी मांगों का पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार ने 3828 यानी कि 3828 माध्यमिक विद्यालय जो हैं 10वीं तक होते हैं, 8वीं 10वीं तक जो स्कूल होते हैं, उनको उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करके 11,500 फर्स्ट ग्रेड के पद स्वीकृत किए हैं और ये 11,500 फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के पद खाली हैं साथियों, क्योंकि जो माध्यमिक विद्यालय थे उनको उच्च माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया है और उसमें जो है कितने स्कूलों को 3,828 स्कूल हैं जो कि माध्यमिक विद्यालय थे, उनको उच्च माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया है, जिसमें 11,500 पद फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के खाली चल रहे हैं, जिस पर नई भर्ती आने वाली है। जैसे इसकी सूचना मिलेगी हम आपको जरूर बता देंगे साथियों। ठीक है जी, तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। अब 11,500 पद तो फर्स्ट ग्रेड के हैं और भैया इसमें वॉइस प्रिंसिपल के नई भर्ती है। ये 2 भर्तियां तो कंफर्म हो चुकी हैं कि ये तो तुम्हारी आएंगी ही आएंगी, और थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो भी तुमको जल्द देखने को मिलने वाली है राजस्थान में। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।